नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जहां हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में। अगर आपको भी ये जानना चाहते हैं कि एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करना सही है या नहीं, तो आज इसे हम समझेंगे आसान भाषा में, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है। तो एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी नियमित निवेश योजना। इसमें आप समय समय पर हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक लंबी अवधि में एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए है, जो खासकर उन लोगों के लिए है जो एक साथ बड़ी रकम निवेश नहीं कर सकते हैं और समय समय पर हर महीने थोड़ा थोड़ा बचत करके एक लंबी अवधि में एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। सबसे पहले एसआईपी के फायदे के बारे में समझते हैं। तो एसआईपी का सबसे पहला फायदा यह है कि आप कम पैसों से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। आप सिर्फ 500 या 1000 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें एक साथ बड़ी रकम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा फायदा यह है कि एसआईपी में लंबे समय में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो एसआईपी में हम हर महीने कुछ थोड़े थोड़े पैसे जमा करके लंबे समय तक निवेश करके एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। एसआईपी का तीसरा फायदा यह है कि रुपए की एवरेजिंग। तो इसमें क्या है कि एसआईपी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि वो बाजार के आधारित होता है। तो बाजार जब ऊपर नीचे होता है तो आप बाजार ऊपर होता है तो आप कम यूनिट खरीदते हैं और बाजार जब नीचे होता है तो ज़्यादा यूनिट खरीदते हैं। ऐसे ही आप रुपये की एवरेजिंग कर सकते हैं। एसआईपी का चौथा और बहुत बड़ा फायदा यह है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आज हम इसे समझेंगे। मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ। इसमें हम समझेंगे ये मैंने एसआईपी कैलकुलेटर ऑन कर लिया है। एंजल का है। इसमें तो मान लीजिए कि आप 5000 रुपये 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और वो 15% के हिसाब से आपके 10 साल में हो जाएंगे 13,93,000। अगर यही 5000 आपने 10 साल की बजाय हम कर सकते हैं, ये 10 साल है, 10 साल की बजाय आप 20 साल कर देते हैं तो पहले 10 साल में जो 13,94,000 हुए थे वो वही 15% से हो जाएंगे 75 लाख, यानी कि 76 लाख तक। तो ऐसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग के पैसे के जो ब्याज मिलता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। यही होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू। एसआईपी के फायदे के बारे में आपने समझ लिया। हालांकि एसआईपी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तभी आप सही फैसला ले सकते हैं। एसआईपी का पहला नुकसान यह है कि बाजार में उतार चढ़ाव। जब बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है तो आपकी रकम की वैल्यू कम भी हो सकती है, लेकिन वो आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आप उससे बच सकते हैं। एसआईपी का दूसरा नुकसान यह है कि लंबे समय तक निवेश की ज़रूरत। एसआईपी में आप जल्दी निकलने की सोच रहे हैं तो आप पूरी तरह लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसीलिए एसआईपी में क्या है कि लंबे समय तक निवेश करने की बहुत ज़रूरत होती है। एसआईपी का तीसरा नुकसान यह है कि कभी कभी गलत म्यूचुअल फंड का चयन। आपने अगर गलत म्यूचुअल फंड चुन लिया है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए सही रिसर्च करने के बाद ही एसआईपी में निवेश करें। अब हमने समझ लिया कि एसआईपी के फायदे के बारे में और नुकसान के बारे में सब हमने समझ लिया। तो अब सवाल ये होता है कि एसआईपी में निवेश करना चाहिए या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसका जवाब है हाँ, एसआईपी में निवेश करना फायदेमंद है। अगर आप सही रिसर्च करके
और लंबे समय तक निवेश करते हैं तो SIP आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। SIP में निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर अभी तक आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एंजल वन या ग्रो में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री रहेगा, आपको एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो SIP एक सुरक्षित और आसान तरीका है अपने पैसों को बढ़ाने का। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।